साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। सबसे पहले भारतवासियों को ईद की मुबारकबाद। आज देश विदेश में रह रहे जितने भी भारतवासी हैं और जो हमारे चैनल को देखते हैं, उन सभी को बकरीद की मुबारकबाद। बात अहम है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं कि 10 तारीख को बसपा सुप्रीमो इस वक्त लखनऊ में और 10 तारीख को एक यूपी में बड़ी बैठक होने जा रही है। ये बैठक मेन विंग की नहीं, ये बैठक भाईचारा कमेटी की है। इस भाईचारा कमेटी जो उत्तर प्रदेश की बनाई गई है SC OBC कॉम्बिनेशन की, उस भाईचारा की बैठक फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में होगी। पिछली बार आपने देखा था कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम और आपको राम अवतार मित्तल जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन तीनों ने इस बैठक को ली थी। और बहुजन समाज पार्टी की जो भाईचारा कमेटी थी उनसे रूबरू हुई थी। इस बैठक में पूरी समीक्षा हुई थी कि कमेटी कैसी कंप्लीट है। जिला कमेटी जो बनाई गई है, विधानसभा में की कमेटी को तैयार किया जाएगा और जो बहुजन समाज पार्टी के साथ OBC वोट इस वक्त मौजूद नहीं है, उसको किस तरीके से जोड़ने का काम चलेगा। आपको मालूम है, उससे पहले एक बात कही गई थी कि ये भाईचारा कमेटी की बैठक और इस भाईचारा कमेटी में बदलाव बसपा सुप्रीमो स्वयं कर सकती हैं। अगर बसपा सुप्रीमो मौजूद नहीं होंगी तो इस बैठक को विश्वनाथ पाल, मेवालाल गौतम हर महीने लेंगे। पिछले महीने के बाद फिर से ये बैठक 10 तारीख को होने जा रही है। इस बार बैठक में विश्वनाथ पाल मौजूद होंगे, मेवालाल गौतम और राम अवतार मित्तल भी हो सकते हैं, क्योंकि नाम तो 2 लोगों के जिक्र में रहे। तो पिछली बार राम अवतार मित्तल भी देखे गए थे। बसपा सुप्रीमो पिछली बैठक के समय दिल्ली में मौजूद थी। दिल्ली में तमाम लोगों से मुलाकात कर रही थी और तमाम बिंदुओं पे काम हो रहा था। इस बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में मौजूद है। बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा था बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ से अपनी बात रखी थी ANI-PTI को। वहीं पर इस बार बसपा सुप्रीमो का लखनऊ में होना हो सकता है ये बैठक बसपा सुप्रीमो स्वयं ले। खबर ये आई थी कि वहां पर कहा गया कि बसपा सुप्रीमो से कि हम लोग 10 तारीख को भाईचारा कमेटी की बैठक करते हैं। तो बसपा सुप्रीमो ने कहा ठीक है, 10 को बुला लीजिए। अभी इस बारे में अपडेट देना जल्दी होगी कि बसपा सुप्रीमो स्वयं इस बैठक को लेंगी कि इस बैठक में भी पहले पिछले भाईचारा कमेटी की जो बैठक हुई उसमें जो समीक्षा की गई, तमाम बिंदुओं पर बात हुई, कितनी तैयारी उसकी अपडेट लेने के लिए विश्वनाथ पाल और मेवालाल गौतम स्वयं मौजूद होंगे। इस बैठक में हो सकता है बसपा सुप्रीमो मौजूद मिले, क्योंकि पिछली बैठक में दिल्ली में थी वो, तो इसलिए उस बैठक को बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार विश्वनाथ पाल और मेवालाल गौतम ने ली थी। और आपने देखा था एक फोटो वायरल थी कि बसपा सुप्रीमो की सीट पीछे रखी हुई थी और वो फोटो वायरल हुई थी, वो नहीं मौजूद थी कि सीट की गरिमा को देखा गया, उसका सम्मान किया गया। उसके आगे बेंच लगाकर समीक्षा की गई। जो SC OBC भाईचारा बनाया गया है कमेटी, वो साथ में बैठी मिली और ये बैठक शुरू हुई। इस बैठक में तमाम बिंदुओं को सामने रखा गया
और जिला विधानसभा वाइज क्या तैयारी हुई है, कितनी तैयारी हुई है, किस तरीके से कमेटी काम कर रही है, किस तरह से भाईचारा कमेटी को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये देखने को मिला। इस बार इस बैठक जो 10 तारीख को होने जा रही है, उस बैठक में बसपा सुप्रीमो भी मौजूद हो सकती हैं, मगर फिलहाल खबर ये है कि 10 तारीख को भाईचारा कमेटी की बैठक होगी। सिर्फ भाईचारा कमेटी आएगी वहां पर, उसमें कोई भी मेन कमेटी मेंबर नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तैयारी और हो रही है, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि कोई हस्तक्षेप मेन विंग का इस भाईचारा कमेटी से नहीं है। इस कमेटी का विशेष नेतृत्व तो बसपा सुप्रीमो स्वयं कर रही हैं और उनके आदेश अनुसार मेवालाल गौतम, विश्वनाथ पाल और रामअतौल मित्तल देखने को मिले। अब ये बैठक लखनऊ में फिर होने जा रही, दूसरी बैठक है और इस बार बसपा सुप्रीमो लखनऊ में है। तो हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो भी इस बैठक में आ सकती है। फिलहाल अभी तक के ये इंफॉर्मेशन आ गई है कि बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार दोबारा भाईचारा कमेटी की बैठक होने जा रही। हर महीने ये कारवां चलता रहेगा और ये बैठक की डेट 10 निर्धारित की गई है फिर से। बस खबर ये है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि मेन विंग का नो इन्वॉल्वमेंट, भाईचारा कमेटी अलग काम कर रही है। भाईचारा कमेटी अपने इंडिकेशन दे रही है, पार्टी की कमेटी के बारे में अपडेट दे रही है। पूरा इस भाईचारा कमेटी का एक अलग रोल हो रहा है। तो जो अपडेट आएगी उस अपडेट को लेकर हो सकता है आने वाले समय में मेन विंग में भी इंटरचेंज हो सकते हैं। मतलब बसपा सुप्रीमो के पास जो क्वेरीज, जो डिटेल्स जाएंगी, उसके बाद कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। और अगर बसपा सुप्रीमो स्वयं इस बैठक को लेती हैं, क्योंकि ये बैठक तब पता चल जाएगी जब हम लोग 10 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पहुँचूँ और आप लोगों से खबर रूबरू करा सकूँ। वहीं पर अगर सिक्योरिटी बाहर जो बसपा सुप्रीमो की है, जो चेकिंग करती है, वो मौजूद होती है, तो साफ साफ ये दर्शाएगा कि बसपा सुप्रीमो इस बैठक में होंगी। इस बार लखनऊ में है तो हो सकता है हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो आपको देखने को मिले। और यहाँ तक इस बैठक में बड़ी समीक्षा भी हो सकती है। ओबीसी समाज से सीधी बात बसपा सुप्रीमो की होगी। पिछली बार जो अपडेट हुए थे उनको लेकर इस बार बात हो सके, कितना बदलाव हो चुका है, कितना भाईचारा कमेटी बेहतर काम कर रही है, उसकी अपडेट देते हुए दिखें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और मेवालाल गौतम जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। बैठक के बाद कमेटी कितनी बेहतर काम कर चुकी है, कमेटी में कितनी समीक्षा हो चुकी है, जो बसपा सुप्रीमो ने इंडिकेट किया है उसी तरीके से काम हो रहा है। अगर बसपा सुप्रीमो इस बैठक में आती है तो काफ़ी कुछ बड़ा और नया होते हुए दिख सकता है। यानी ये कमेटी में खुद की एक ताकत होगी, ये कमेटी में खुद एक बड़ा अपडेट होगा कि ये कमेटी भी डायरेक्ट बसपा सुप्रीमो से कनेक्ट होगी। तो काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। और बहुजन समाज पार्टी में ये दूसरी भाईचारा कमेटी की बैठक होने जा रही है, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में। ये एक बड़ी खबर है जो मैंने आपसे रूबरू कराई। वहीं पर आपको मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वहां की पूरी अपडेट दे सकूं। जो ओबीसी समाज, प्रजापति, पाल और कुर्मी, वर्मा जो जुड़ रहे हैं आदि, एक नया विंग तैयार हो रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा।
एक नए कॉम्बिनेशन के साथ, दो नए इंचार्ज के साथ देखने को ये मिलेगा। कहीं ना कहीं कृष्णनाथ पाल और मेवालाल गौतम SC OBC का जो कॉम्बिनेशन बसपा सुप्रीमो ने बनाया है, वैसे ही कमेटी गठित की गई है भाईचारा की, उसका नेतृत्व बसपा सुप्रीमो स्वयं करेंगी। अब ये बात 10 को पता चलेगी कि इस बैठक में क्या कुछ होगा, मगर इस बैठक के बाद बड़े बदलाव, बड़े अपडेट देखे जा सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर मिलते हैं, तब तक की विदा लेते हैं। धन्यवाद।